महंगाई, चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें, वो बेचारे चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं तो वो जेलों में चले जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने दोनों हाथों से 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये जो दो बड़े खानदान जिन्होंने, जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, एक रेमंड बेकर की किताब है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये जरदारी और शरीफ खानदान के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी चोरी के ऊपर, कि मुल्क का करप्शन होती है, मुल्क का पैसा चोरी करने का। इनकी करप्शन पे मुल्क का जो इन्होंने पैसा चोरी किया वो किताब उनकी किताब में है। और अगर ये गलत उन्होंने लिखा तो जाके उनको उनके ऊपर सू करें, जिस तरह मैं ये जियो और जियो ग्रुप को सू कर रहा हूं, दुबई के अंदर भी कर रहा हूं, अमेरिका में भी कर रहा हूं और बरतानिया में भी कर रहा हूं, क्योंकि वहां के कानून ऐसे हैं कि आप अगर किसी के ऊपर गलत चीज करें, गलत बयानी करें, वहां तो वो बड़े स्ट्रिक्ट कानून है, तो क्यों नहीं उनको सू करते। उधर एक और किताब है सूस्किन की, वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो बिलावल भुट्टो की वालदा बता रही हैं कि कितने दुनिया के अंदर बाहर के मुल्कों में इनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो उस किताब में लिखा हुआ है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की चोरी के ऊपर। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है एनआरओ 2 दे के। एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था, 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे एनआरओ 1 के बाद, लूट मार हुई थी, हमने उठाया था वो बैंकक्रप्ट मुल्क जो 2018 को हमें मिला था, कि जब दिवालिया निकला हुआ था। और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको, कि ये अब आए हैं सारे पाक होके, और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं, और एक एक यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। फौज का अदारा मजबूत हो, मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर, मैंने कभी ये नहीं देखा। जिस तरह जो हमारी हिमायत करता था, मीडिया करता था, उसके खिलाफ एक्शन, हमारे लोगों के ऊपर धमकियां अलहदा, गुमनाम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं और धमकियां दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को अलहदा छोड़ो। मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स लेने की कोशिश की, लोगों को कहा कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। ये जो सारा तोशा खाना केस है, इसके पीछे कौन था? कौन इनको पकड़ पकड़ के ये लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहा था? और उसके अलावा जो अरशद शरीफ से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ और हो रहा है, जो शहबाज गिल से हुआ, जो जमील फारूकी से हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हक में स्टेटमेंट्स दे रहा था, जो टीवी चैनल से किया गया। कभी मैंने आपको बताया कि मैंने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की मैं सख्त खिलाफ था, और उन्होंने मैंने जेल गया उनके दौर में। मैंने कभी इस तरह की सख्ती, इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस दौर में नहीं देखी थी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ सख्तियां की, एक वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त, मैं ये आर्ग्यू पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी फेडरल पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी इस तरह सारे पाकिस्तान में नहीं थी जो आज तहरीक इंसाफ है। एक नेशनल लेवल की पार्टी है। हमें कमजोर करने की कोशिश की। और तो छोड़े जो कि जिस तरह उन्होंने आजम स्वाति से किया है, मुझे तो हैरत होती है कि कैसे किसी एक सेनेटर, एक वो शहरी जो बाहर कमाई करके पाकिस्तान अपना पैसा लेके आता है, कैसे उसे सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, क्या ट्वीट ये उसने की कि जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ 2 दिया?
सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ 2, जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया, मुशर्रफ ने एनआरओ 1 दिया, सबको पता है। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। हमें फैटफ के अंदर इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको एनआरओ 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को। तो हमें तो पता है कि एनआरओ 2 किसने दिया। तो अगर आजम स्वाति ने ये एक ट्वीट कर ही दी, ये इसकी इतनी बड़ी सजा थी कि उसको पहले पोतों और पोतियों के सामने घर में 3 बजे घुस के मारा गया, फिर उसको नंगा करके आईएसआई ने उसको मारा अलहदा, और उसके बाद उसको जो कैसेट उसकी बीवी और बेटी को दी गई वो गंदी कैसेट, और उसके बाद अब उसके ऊपर 30 केस और कर दिए। उस उम्र में आदमी को कभी कोयटा जा रहा है और कभी सिंध जा रहा है,